नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बारे में। चाहे आप न्यू सिलेबस का हो या तो आप ओल्ड सिलेबस का हो। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन मोड में होगा या तो असाइनमेंट मोड में होगा। ज़्यादा चांसेस है कि ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम हो, बट हो सकता है कि ओल्ड सिलेबस वाले का असाइनमेंट मोड में लिया जाए। असाइनमेंट मोड क्या होता है? आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आंसर लिख के सबमिट करना होगा कुछ समय के अंदर, उसे कहते हैं असाइनमेंट मोड। बट ज़्यादा चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में ही होगा। अब क्वेश्चन आता है कि मार्क्स हमको कैसे मिलेगा। मार्क्स जो है आपको 50/50 के फॉर्मूला के आधार पर ही मिलेगा, जो पहले तय था यूजीसी के गाइडलाइंस के अनुसार। क्या होता है 50/50 फार्मूला? 50% मार्क्स जो है आपके पिछले एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस के आधार पे मिलेगा। माने आपने जो पिछला एग्ज़ाम जो भी दिया है उसके आधार पे आपको कितना परसेंट मार्क्स मिलेगा? 50%। और 50% जो मार्क्स है आपको इंटरनल इवैल्यूएशन, मतलब जो ये एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन मोड में, जो कि ज़्यादा चांसेस है, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके आधार पर आपको 50% मार्क्स मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं और उनके पिछले जो क्लासेस है उसमें कुछ मार्क्स अवेलेबल ही नहीं है, पिछले परफॉर्मेंस का कोई मार्क्स अवेलेबल ही नहीं है, तो उनको कैसे मार्क्स मिलेगा? उनको मार्क्स मिलेगा 100% ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन, जिनका पिछला एग्ज़ाम में कोई मार्क्स ही अवेलेबल नहीं है, जो कि ओल्ड सिलेबस में ऐसा हो सकता है। समझ पा रहे? तो उनको मार्क्स कैसे मिलेगा? 100% ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन। अब क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम का डेट आना चालू हो गया है। सभी कॉलेज अपने तरीक़ा से डेट निकाल रही है, क्योंकि ये एग्ज़ाम लेने का जिम्मेवारी कॉलेज को दिया गया था। कुछ दिन पहले नोटिस आया था कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराएगा कॉलेज कराएगा अपने हिसाब से। ये एग्ज़ाम नवंबर के लास्ट से चालू हो गया है, मतलब चालू हो जाएगा, और दिसंबर के 15 तारीख के पहले एग्ज़ाम चांसेस है कि हो जाए। यानी नवंबर के लास्ट से एग्ज़ाम चालू हो रहा। आप जिस भी कॉलेज के हैं अपने कॉलेज का नोटिस वगैरह देखिए कि आपका एग्ज़ाम कब से चालू हो रहा। अब क्वेश्चन आता है कि इस एग्ज़ाम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम के लिए पहले मैं जो आज बता रहा हूँ उसको देखिए कि आप इस एग्ज़ाम के लिए पहले एलिजिबल है या नहीं। अगर एलिजिबल है तो आप अपने कॉलेज का, आप जिस कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी का साइट विजिट नहीं करना है, आप जिस कॉलेज में हैं उस कॉलेज के आप साइट्स को विजिट करिए और देखिए कि आपसे क्या प्रक्रिया मांगा गया है। अगर कुछ आपसे प्रोसेस बोला जा रहा करने के लिए, डिटेल्स मांगा जा रहा, तो आप डिटेल्स दीजिए, ठीक है। और कोई कॉलेज रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ नाम वगैरह निकाल रही है, जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनका आप अपना चेक कर लीजिए कि आपका रोल नंबर और नेम वगैरह है या नहीं। दो प्रोसेस है, या तो आपसे डिटेल मांगा जाएगा या तो कॉलेज खुद आपका डिटेल दे देगी। आपको चेक कर लेना होगा कि आपका उसमें नाम है या नहीं है। ये प्रक्रिया है जो आपको करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? कॉलेज का आप साइट्स को विजिट करिए। आइए मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है। नोटिस देख पा रहे स्क्रीन पे। फॉलोइंग एग्जामिनेशन आर टू बी कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है, क्योंकि बीच वाला चीज़ को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। बीच मतलब क्या? फाइनल ईयर के जो बीच में है, जैसे सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, ये सब इंटरमीडिएट हो गया, या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये सब क्या होगा? इंटरमीडिएट हो गया। एक नंबर में देखिए क्या है। बीए का बच्चे हैं ऑब्लिक बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 एग्जामिनेशन अंडर 1+1+1 सिस्टम। माने बीकॉम पार्ट 1 के बच्चे एलिजिबल है जो ओल्ड सिलेबस में है। बीकॉम पार्ट 2 या बीए बीएससी पार्ट 2 के भी बच्चे एलिजिबल है जो ओल्ड सिलेबस में है। सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन जिनका हुआ ही नहीं है वो एलिजिबल है, या सप्ली वाले बच्चे वो भी एलिजिबल है। बीकॉम सेमेस्टर 4 का भी बच्चे एलिजिबल है, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है या तो उस एग्ज़ाम में आपका सप्ली है, आप एलिजिबल है। बीकॉम सेमेस्टर 1-3-5 एग्जामिनेशन फॉर कैंडिडेट ऑलरेडी क्लियर बीकॉम सेमेस्टर 6। जो बच्चे बीकॉम सेमेस्टर 6 ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और उनका सप्ली 1 में है या 3 में है या 5 में है, या छूट चुका है पूरा का पूरा आपका सेमेस्टर, तो भी आप एलिजिबल है 1-3-5 के लिए। यानी 1-3-5 का भी एग्ज़ाम होगा। सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम तो होगा ही, साथ में सेमेस्टर 1-3-5 का भी आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आपने सेमेस्टर 6 दे चुका है और अपने सेमेस्टर 6 को क्लियर किया है
तो आप भी एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, नीचे देखिए 2 नंबर पॉइंट, फॉलोइंग कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अपीयर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ऊपर तो क्लियर कट बोला गया कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, पार्ट 1 के पूरे बच्चे, पार्ट 2 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 जिन्होंने क्लियर किया है उनका 1, 3, 5 अगर बाकी है तो एलिजिबल है। नीचे देखिए 2 नंबर पॉइंट, फॉलोइंग कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020। All candidate appearing as whole in BA/BSc/BCom Part 1 and Part 2 examination or BA/BSc BCom Semester 2 and Semester 4 examination, all fresh candidate as per relevant CSR। मतलब या तो आप पार्ट 1 का पूरा ही एग्जाम नहीं दिए, पार्ट 2 का पूरा एग्जाम नहीं दिए, या तो सेमेस्टर 2 का पूरा एग्जाम नहीं दिए, तो सेमेस्टर 4 का पूरा एग्जाम नहीं दिए, तो आप एलिजिबल है, आप एग्जाम दे सकते हैं। नीचे ऑल कैंडिडेट हु हैव प्रीवियसली फेल्ड इन 1 और मोर पेपर सब्जेक्ट एज द केस में बी, या तो आप पिछला सेमेस्टर में या तो आप ये में आप फेल है यानी सप्लीमेंट्री आप किए हुए हैं, या तो बीकॉम पार्ट 1 या तो पार्ट 2 दोनों में आपका सप्ली है, या तो आपका पार्ट 3 में भी अगर आपका सप्ली है तो आप ये सप्ली आप दे सकते हैं, अगर फेल है तो आप भी एलिजिबल है। तीसरा नंबर बुलेट देखिए, ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट क्लियर्ड 1 और मोर सब्जेक्ट ऑफ कोर्स ऑफ द प्रीवियस BA/BSc BCom सेमेस्टर 2 और 4, माने 2 और 4 एग्जामिनेशन में अभी अगर 1-2 सब्जेक्ट में आपका सप्ली है तो आप भी आप दे सकते हैं एग्जाम के लिए, माने आप एलिजिबल है। लास्ट वाला पॉइंट देखिए, ऑल कैंडिडेट हु हैव फेल्ड इन 1 और मोर सब्जेक्ट कोर्सेस ऑफ प्रीवियस BCom सेमेस्टर 1, 3, 5 examination or could not appear in any of their previous BCom odd semester examination are already cleared BCom semester 6 examination 2020। माने जो बच्चा सेमेस्टर 6 क्लियर कर लिया है और उसका 1, 3, 5 में सप्ली है, मैं रिपीट कर रहा हूँ 1, 3, 5 में जिनका सप्ली है या जिनका पूरा पेंडिंग है उनका एग्जाम होगा, लेकिन कंडीशन है कब होगा, जब उनका सेमेस्टर 6 क्लियर्ड है। सेमेस्टर 6 क्लियर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि 1, 3, 5 सेमेस्टर में या तो आपका सप्ली है या तो पूरा एग्ज़ाम आपने नहीं दिया, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। कब? जब आपका सेमेस्टर 6 क्लियर्ड है। अगर सेमेस्टर 6 आपका क्लियर्ड ही नहीं है तो आप 1, 3, 5 का नहीं दे सकते हैं। और जो मैं पॉइंट बोला हूँ सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के बारे में, सप्ली वाले भी दे सकते हैं, जिनका पूरा बाकी है वो भी दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैं पार्ट 1 पार्ट 2 का मैं जो बोला हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 का जो मैं बात किया हूँ उसमें बच्चे का या तो सप्ली है या तो पूरा एग्ज़ाम बाकी है, वो भी बच्चे दे सकते हैं, ओल्ड सिलेबस का के बारे में है। ठीक है, इस तरीक़ा से है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, और इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है तो ज़रूर ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास क्या करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।